वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल किया गया। इंग्लैंड आयरलैंड के लिए टीम का ऐलान हुआ है। वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार टीम इंडिया में शामिल किया गया। देखो भाई, नाकाबंदी है। नाम क्या है? बताने की जरूरत नहीं। इंडिया ने आगे फ्यूचर का सोचते हुए सूर्या कुमार यादव, जो कि अभी 2 महीने पहले वर्ल्ड कप जीता था, उसकी छुट्टी करवा दी है और अय्यर को कप्तान बना दिया गया है। और क्या T20 में कुछ एक्सपेक्टेशन थी, जो प्लेयर आना चाह, जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो आएंगे, वो नहीं आए, और जो आए हैं वो तो कईयों की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी। आई एम टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का लड़का अब इंडिया के लिए डेब्यू करेगा। इंडिया का जो T20 का स्क्वाड आया ना इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट, उसमें 15 साल का वैभव सूर्यवंशी अपना कदम रख चुका है। और ये जितने भी भोंका बोकाई कर रहे थे ना, ये जो पाकिस्तान में कुछ हमारे प्रीमियम बॉलर, कुछ हमारे टेपीए बॉलर, वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए T20 क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलेगा। तो बेटा अब अगर प्रीमियम 3 बॉलर आगे आएंगे या टेपीए 3 बॉलर आगे आएंगे, बेटा सब की पिटाई होनी है। अब ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं। ये होगा कोई 19-20 साल का। हैरी टेपीए तेरा करियर खत्म है, शहीन तेरा करियर खत्म है, नसीम शाह तू गया। बेटा अब कोई नहीं बचेगा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, अब कोई नहीं बचने वाला। तमाम बॉलर्स का घंटा बजने वाला, पाकिस्तान बॉलर्स का तो घंटा वैसे भी बजता है। पूरी दुनिया क्रिकेट की टीमों को अपनी लपेट में लेगा। और ये आपने स्क्वाड तो देख ही लिया, क्या खूंखार स्क्वाड इन्होंने अनाउंस कर दिया। और पहले 4 प्लेयर और तबाहीदार प्लेयर। एक बड़ा खतरा जो दुनिया क्रिकेट जिस पे बात कर रही थी, सब बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, दुनिया क्रिकेट के जो शायकीन है, मद्दाह हैं, वो ये बात कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फाइनली उसको इस स्क्वाड में चांस मिल गया। बेटा अगर छक्के मार सकता है ना, पैट कमिंस को पेल सकता है ना बेटा जो बंदा, तो ये शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बंदे एग्जिस्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो वो बंदा आ चुका भाईजान 15 साल की। बेटा 15 साल की उम्र में हम लोग क्या करते थे? हम 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? हमने क्यों खड़ा था कुछ? हमें तो आज तक कुछ नहीं खड़ा। वो 15 साल की उम्र में उस टीम में आया जिस कंट्री की क्रिकेट लेगेसी कितनी बड़ी है। सचिन तेंदुलकर उस कंट्री का बंदा है। आ गया जी वो शाकार जिसका था सबको इंतजार, वैभव सूर्यवंशी। मतलब वो बंदा जो जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, और एक्चुअली 15 साल ही है। ये कुछ बहन के टके जो आके अपनी दुकानें चमकाने के लिए ये बोल देते हैं ना कि भाई वो 15 साल का नहीं है। ये कुछ पाकिस्तान में हमारे जो तनवीर अहमद साहिब के कुछ चाटू लोग हैं, जिसकी लॉजिक ये है कि वो कह रहा है विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है बाबर आजम। उसकी अकल अंदाजा लगा लो तनवीर अहमद की। मतलब ये लोग कहते हैं कि जी सूर्यवंशी के बल्ले में चिप लगी हुई है तो फलाना टमकाना, तो जी उसका वेट बड़ा है, तो जी ओवर वेट है, तो ओवर एज है, तो फलाना टमकाना। बेटा एक्चुअली 15 साल की उम्र में उस बंदे ने इंडियन टीम में अपना कदम रख लिया है। क्योंकि इंडिया का जो T20 का स्क्वाड आया ना इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट, उसमें 15 साल का वैभव सूर्यवंशी अपना कदम रख चुका है। और ये जितने भी भोंका बोकाई कर रहे थे ना, ये जो पाकिस्तान में कुछ हमारे प्रीमियम बॉलर, कुछ हमारे टेपीए बॉलर जो कह रहे थे कि कोई कह रहा था मैं उसको पहली बॉल पे आउट कर दूंगा, कोई कह रहा था कि वो मुझे ओवर में छक्का नहीं लगा सकता, कोई कह रहा है कि उसको जो है वो एक भी छक्का नहीं लगाने दूंगा। उस सब की बेटा मरम्मत होने लगी है। क्यों मरम्मत होने लगी है? क्योंकि अब वैभव सूर्यवंशी इंडिया के लिए T20 क्रिकेट कंटिन्यूसली खेलेगा। तो बेटा अब अगर प्रीमियम 3 बॉलर आगे आएंगे या टेपीए 3 बॉलर आगे आएंगे, बेटा सब की पिटाई होनी है। अब एशियन गेम्स का इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जो कि बड़ा खतरनाक है। सवाल ये आता है पाकिस्तान कब अनाउंस करेगा? आपको बताता चलूं, एशियन गेम्स जो है वो शुरू होंगी सितंबर के अंदर। इसी के साथ साथ जो क्रिकेट के मैचेस हैं, मेंस और वुमेन्स दोनों की टीमें होंगी 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के दरमियान में। मिड सितंबर से मैचेस शुरू होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बात करें तो इसके अंदर 43 स्पोर्ट्स होते हैं। अब मजे की चीज बताऊं क्या है, ये एक तरह से एशियन गेम्स है, इसके अंदर आपकी मेन टीम्स ही आती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इट्स फील लाइक एशिया कप। जैसे एशिया कप होते हैं, एशिया की हर टीम होती है, वैसे ही एशियन गेम्स के अंदर भी आप समझे कि एशिया की हर टीम है, और वो क्रिकेट से रिलेटेड मुकाबले भी खेलेंगे और दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलेंगे। इंडिया ने आगे फ्यूचर का सोचते हुए सूर्या कुमार यादव, जो कि अभी 2 महीने पहले वर्ल्ड कप जीता था, उसकी छुट्टी करवा दी है और अय्यर को कप्तान बना दिया गया है। और क्या T20 में कुछ एक्सपेक्टेशन थी, जो प्लेयर आना
चाह जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो आएंगे वो नहीं आए, और जो आए हैं वो तो कईयों की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन थी। आई एम टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का लड़का अब इंडिया के लिए डेब्यू करेगा, सबसे कम उम्र तरीन लड़का जो इंडिया के लिए खेलेगा। और हमने तो देखें आईपीएल में जब अभी एंड पे तो उसने बहुत ही कमाल किया है, लेकिन शुरू के दिनों में भी जब वो 40 कर रहा था, 50 कर रहा था, और उससे पहले भी हमने बोला था कि भाई ये लड़का जितना जल्दी इंडिया की टीम में आ जाए उतना टीम इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा है। इसने तो आ ही जाना है, अभी नहीं आएगा तो साल बाद आ जाएगा, 2 साल बाद आ जाएगा, इसने तो टीम इंडिया में आना ही आना है। बट इट्स गुड फॉर टीम इंडिया कि अगर ये आ जाए जल्दी से जल्दी तो इसका तो फायदा होगा। जाहिर है कि इंडिया के लिए खेलेगा एलीट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जिस तरह की ये बारी खेल रहा है, अगर वो इंडिया के लिए खेल देगा तो मैच ये अपने आप पे ही साइड पे करने की सलाहियत रखता है। तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। और मैच तो वो एंड पे लगा हुआ है, इंग्लैंड जीतने के करीब है, उसमें भी थोड़ी सी एंड पे गुफ्तगू कर लेंगे। ज्यादा नहीं, कोई 20-25 मिनट ही आपसे जरा गपशप होगी। ओ भाईजान, इंडिया वालों, जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। पाकिस्तान क्रिकेट का नया अबू आ गया, वैभव सूर्यवंशी आ गया। अबू जी आगे 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 आगे, अबू जी आगे। ओ भाई, क्या अभिषेक शर्मा कम था, ईशान किशन कम था? जिस चीज का पाकिस्तान क्रिकेट को डर था वही हो गया, सूर्यवंशी की एंट्री हो गई। ओ भाई, सोफे तू गया है। हैरी टेपिए तेरा करियर खत्म है, शहीन तेरा करियर खत्म है, नसीम शाह तू गया बेटा। अब कोई नहीं बचेगा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, अब कोई नहीं बचने वाला। तमाम बॉलर्स का घंटा बजने वाला, पाकिस्तान बॉलर्स का तो घंटा वैसे भी बजता है। ऑल वर्ल्ड क्रिकेट में भाई सूर्यवंशी का राज होने वाला है। मैं आपको स्क्वाड बताऊंगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री हो गई है। भाई हम भी तो फैन है, हम भी तो ऐसी क्रिकेट पसंद करते हैं। तो ये क्रेडिट इसको जाता है कि अब जो टीम इंडिया खेल रही है, अब फिर जो बाकी प्लेयर है उनको भी पता चला कि हाँ, अब 140-45 से काम ऊपर टप गया, और अगर हमने टीम इंडिया में आना है तो फिर हमें इस तरह के स्ट्राइकर से खेलना पड़ेगा। काफी प्लेयर खेलते रहे हैं, एक जमाना था ना, क्रिकेट तेज हो गई है ऑल ऑफ अ सडन, 1.5-2 साल में बहुत तेज हो गई है, खास करके T20 क्रिकेट। उससे पहले बड़ा रिस्पेक्टेबल स्ट्राइकर समझा जाता था 140 वाला, और पाकिस्तान के पास तो अभी भी खैर नहीं है, वो तो खैर एक अलग कहानी है, लेकिन बाकी दुनिया के पास प्लेयर्स थे 140, 42, 45 वाले, उस तरीके से खेलते थे। तो अब उससे पहले टीम इंडिया में भी इसी तरह के स्ट्राइक रेट के थे, सारे के सारे। हार्दिक पांड्या बीच में कभी 145-50 पे चला गया था, बाकी यानी 150 से नीचे नीचे ही थे। बेटा अगर छक्के मार सकता है ना, पैट कमिंस को पेल सकता है ना बेटा जो बंदा, तो ये शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बंदे एग्जिस्ट भी नहीं करते। ठीक है, तो वो बंदा आ चुका भाईजान 15 साल की। बेटा 15 साल की उम्र में हम लोग क्या करते थे? हम 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? हमने क्यों खड़ा था कुछ? हमें तो आज तक कुछ नहीं खड़ा। वो 15 साल की उम्र में उस टीम में आया जिस कंट्री की क्रिकेट लेगेसी कितनी बड़ी है। सचिन तेंदुलकर उस कंट्री का बंदा है, विराट कोहली उधर से खेला हुआ है। सही है, 140 करोड़ जिस कंट्री की पॉपुलेशन है ना, वो उस कंट्री की टीम में आया है। इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और सिर्फ 15 साल की उम्र में जो लोग ये काम 35-30 साल की उम्र में नहीं कर पा रहे, वो 15 साल की उम्र में बंदा कर गया है। और इसी के साथ साथ इंडिया ने अपना कप्तान भी अनाउंस कर दिया, श्रेयस अय्यर को। पूरी दुनिया क्रिकेट की टीमों को अपनी लपेट में लेगा। और ये आपने स्क्वाड तो देख ही लिया, क्या खूंखार स्क्वाड इन्होंने अनाउंस कर दिया। और पहले 4 प्लेयर और तबाहीदार प्लेयर। एक बड़ा खतरा जो दुनिया क्रिकेट जिस पे बात कर रही थी, सब बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, दुनिया क्रिकेट के जो शायकीन है, मद्दाह हैं, वो ये बात कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फाइनली उसको इस स्क्वाड में चांस मिल गया। 15 साल का लड़का जो कि अभी इंडिया ए टीम में, जो कि 9 जून को उसने श्रीलंका के खिलाफ एक ट्राई सीरीज का आगाज होने जा रहा है, वो इंडिया के ए के स्क्वाड में है। अब उसे फाइनली इंडिया नेशनल टीम में मौका मिल गया। गिल को कप्तान बना दिया, जो कि रोहित शर्मा पता नहीं उस तरह खेल पाएगा कि नहीं, ये इनकी थॉट प्रोसेस था। यानी फ्यूचर का सोचते हुए फैसला करना, और ये कोई छोटा डिसीजन नहीं होता कि अभी थोड़े से महीनों पहले एक कैप्टन ने अभी T20 का वर्ल्ड कप जिताया है और वो अब स्क्वाड से साइड पे हो गया है
और उसको हटा दिया गया और अब नया कप्तान श्रेयस अय्यर की सूरत में बना दिया गया। तो श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था 3-4 साल पहले कि आगे ये ही शायद जाके इंडिया को लीड करेगा अक्रॉस द फॉर्मेट, लेकिन फिर थोड़ा सा साइड पे हुआ। T20 में वो जो गेम रिक्वायर्ड थी, इंडिया जिस लेवल पे चला गया था वो लेवल पे, आप देखिए अब जिसको रिप्लेस भी किया सूर्य कुमार यादव को, ठीक है उसकी फॉर्म बुरी है, नहीं अच्छे रन आ रहे, लेकिन क्रेडिट बहुत जाता है सूर्य कुमार यादव को कि इंडिया की जो बैटिंग का अंदाज है उसको 140-150 से उठा के 170-80 के स्ट्राइक रेट पे लेके जाने का। उससे पहले इंडिया की टीम में इस तरह के स्ट्राइक रेट से कोई नहीं खेला। ठीक है अभी हालात पतले हैं, उसको हटा दिया गया है, बाहर कर दिया है और कप्तान तब्दील कर दिया गया है, लेकिन जो क्रेडिट है वो क्रेडिट देना चाहिए। और ना सिर्फ टीम इंडिया में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब भी आप देखें, ज्यादातर जो बहुत डेंजरस भी बैट्समैन कंसीडर किए जाते थे उनका स्ट्राइक रेट 150 से 55 मैक्सिमम 160 को छूता था। लेकिन ये जिस तरीके से आया और आगे एंट्री लेट हुई, टैलेंट तो उसमें पहले भी था, टीम इंडिया में एंट्री इसकी एक्चुअली लेट हुई है, एज थोड़ी ज्यादा हो गई थी, हालांकि काफी अरसे से आईपीएल में वगैरह में परफॉर्म तो कर रहा था। तो जैसे ये आया टीम इंडिया में तो आगे इसने फिर जिस तरह के रन्स किए वो क्रेजी किस्म के स्ट्राइक रेट से 170-80, ये तो अभी काफी अरसे से इसका बुरा चल रही है फॉर्म, फिर भी 170 को टच कर रहा है एग्जैक्टली। अब देखा नहीं है मैंने रिसेंटली क्या है, वरना 180, 85, 75 इसके आसपास ही इसका चलता रहा स्ट्राइक रेट।